Hello बच्चों, let us discuss the question that the points on the axis of the parabola x square plus 2x plus 4y plus 13 equals to 0 from where three distinct normal can be drawn. Three distinct normal can be drawn are given by. तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा y if parabola is if parabola is y square equals to 4ax then 4x then condition for three normals is h should be greater than 2a. ये हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। h should be greater than 2a, ठीक है। थ्री नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट, सॉरी यहाँ इसको क्लियर फ्रॉम अ पॉइंट h कोमा k, ठीक है ना। इसको ऐसे इस तरह से समझते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अगर मेरा ये पैराबोला है, यहाँ ये फोकस है a कोमा 0, ये पॉइंट आएगा 2a कोमा 0। तो जो हम थ्री नॉर्मल के इक्वेशन में m क्यूब करके आता है, तो m की थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए हमने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं उसमें। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनता है कि ये जो h कोमा k है वो हमारा इस साइड हो सकता है, h कोमा k इस साइड होगा। तो क्या होगा, देयर विल बी थ्री नॉर्मल्स। डिस्टिंक्ट होने के लिए तीनों नॉर्मल्स जो है वो डिस्टिंक्ट हों, उसके लिए एक और कंडीशन अलग पूछ ली जाती है। लेकिन हम, ठीक है ना, तो h ग्रेटर देन 2a होगा तो देयर विल बी थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल। h विल बी ग्रेटर देन 2a होगा तो देयर विल बी थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल होंगे, ठीक है। नाउ अभी हमारे पास जो पैराबोला है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो किसी और फॉर्म में है। इसको लिखते हैं, पहले पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू -4y माइनस 12, ठीक है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 कॉमन y प्लस 3, ये हमारा पैराबोला बन रहा है। तो इस पैराबोला को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैराबोला हमारा ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे वर्टेक्स कितना आ रहा है, -1 कोमा -3। वर्टेक्स जो आ रहा है वो आ रहा है -1 कोमा -3, ठीक है। तो ये वर्टेक्स है -1 कोमा -3, ये वर्टेक्स लेते हैं और माइनस साइन के कारण कौन सा पैराबोला बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। a इक्वल्स टू कितना है, 1 है। a इक्वल्स टू 1 है और फोकस लेगा तो ये नीचे से आएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 कोमा -4, ये हमारा s होगा, ठीक है। -1 कोमा -4 और ये एक पॉइंट लिया -1 कोमा -5। डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, -1 कोमा -5। अब अगर मेरे को थ्री नॉर्मल चाहिए तो ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट्स जो होना चाहिए h कोमा के जो पॉइंट होना चाहिए वो इससे नीचे होना चाहिए -1। देखिए जैसे मैंने वहां समझाया था, एक्सिस के अलोंग प्लस इस तरफ जाना चाहिए। तो उसी तरह से जो h कोमा के पॉइंट है वो कहाँ जाना चाहिए, इस पॉइंट से नीचे नीचे आना चाहिए h कोमा पॉइंट, ठीक है। तो जो k की वैल्यू है, तो k की वैल्यू है वो क्या रहनी चाहिए, h तो कितना हो गया, h तो कहाँ तक आ सकता है, h तो आएगा -1 इस एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा। बट k जो है वो क्या आना चाहिए, k बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -5 तक जाएगा, -इंफिनिटी से -5, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट, यही हमारा पॉइंट चल रहा है h कोमा k। तो -1 कोमा k हो सकता है पॉइंट जहां पे k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -इंफिनिटी से -5 हो सकती है।